चलो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। आज का हमारा पाठ है खान पान की बदलती तस्वीर। पाठ की विधा निबंध, यानी पाठ किस विधा में लिखा गया, पाठ का प्रकार क्या है, तो वो निबंध के रूप में लिखा गया। और इसके लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ला। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात अच्छी तरह से समझाऊं कि ये पाठ बहुत पहले लिखा गया, यानी बहुत पहले नहीं, कई सालों के पहले लिखा गया। पाठ के जब लिखा गया उस समय खाने पीने का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। उस समय लेखक को लगा कि बहुत कुछ बदल गया है, उस समय की भावनाएं। पाठ के कुछ कठिन शब्द, जैसे पाठ का नाम है खान पान की बदलती तस्वीर, खान पान की संस्कृति, तो संस्कृति मतलब संस्कार, अजनबी अनजान व्यक्ति, विविधता भिन्नता, मिश्रित यानी मिली जुली, स्थानीय स्थान विशेष का, विपरीत यानी उल्टा। पूरे पाठ में लेखक ने क्या समझाना चाहा है कि खान पान की संस्कृति कहां से शुरू होती है। खान पान की जो संस्कृति है उसका पहला रूप कौन सा है? स्थानीय संस्कृति, इसका पहला रूप है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए या आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि ये स्थानीय संस्कृति क्या होती है। तो मैं आपको बताऊं, स्थानीय संस्कृति का, जैसे मैंने शब्द लिखा, स्थान विशेष का, यानी कोई जगह खाने पीने की चीज उस स्थान विशेष की प्रसिद्ध होती है, यानी ऐसा माना जाता है कि वह चीज वहां पर सबसे अच्छी बनती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, अपन बोलते हैं कि दिल्ली के छोले कुलचे, मुंबई का वड़ा पाव, आगरा के पेठे, बीकानेर की नमकीन, राजस्थान के दाल बाटी चूरमा, गुजरात का दाल ढोकली, साउथ में जाए दक्षिण भारत का तो इडली डोसा सांभर, ये सब, यानी वो चीजें, ऐसा नहीं है कि हमें इडली डोसा सांभर खाने के लिए केवल दक्षिण भारत में ही जाना पड़ेगा। छोला कुलचा दिल्ली के अलावा कहीं नहीं मिलता, हर जगह मिलता है। बड़ा पाव खाने के लिए हमें केवल मुंबई जाना पड़ेगा, हर जगह मिलता है। आगरा के पेठे हर जगह मिलते हैं। आजकल तो दाल बाटी चूरमा हर जगह आपको खाने को मिल जाएगा। परंतु स्थानीय संस्कृति का मतलब है कि वह चीज पहले, एक तो दो पॉइंट है, पहले तो वह चीज वहीं पर बनाई जाती थी और कहीं वो चीज मिलती नहीं थी। दूसरी, जो स्वाद, जो उसमें बोलते ना स्पेशल क्वालिटी, जो विशेष स्वाद है, वो उसका वहीं पर आपको मिलेगा। दाल बाटी चूरमा भले कहीं पर भी आप खाओ, पर राजस्थान जैसा नहीं बनेगा। दाल ढोकली भले हम कितनी कोशिश करें, पर गुजरात जैसी नहीं बना सकते। इडली डोसा ये सब हम सब बना के खाते हैं, परंतु दक्षिण भारत जैसा स्वाद हमारे से नहीं बैठता। ये स्थान विशेष का महत्व, स्थान विशेष का स्वाद, तो ये हुई स्थानीय संस्कृति, यानी वो चीज उस स्थान के लिए फेमस है, उस चीज के लिए फेमस है, वो जगह प्रसिद्ध है कि वहां जाओ तो वो, जैसे राजस्थान में भी जाए तो पेड़े, चिड़ावा के पेड़े, इस तरह से हर चीज अलग अलग जगह की प्रसिद्ध थी, तो वो थी स्थानीय संस्कृति। फिर आया प्रांतीय संस्कृति। प्रांतीय मतलब मैंने अभी आपको बताया, प्रांत विशेष, प्रांत मतलब राज्य, स्टेट, प्रांत विशेष में मिलने वाली चीज। अब राजस्थान क्या है? प्रांत, वहां का दाल बाटी चूरमा फेमस है। गुजरात क्या है? प्रांत, एक राज्य, एक स्टेट, वहां का क्या फेमस है? दाल ढोकली, ढोकला, खम्मन, ये सब गुजरात के फेमस है। दिल्ली छोले कुलचे, आगरा के पेठे, तो वो कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। वृंदावन के जो पेड़े होते हैं, मथुरा के पेड़े, वो वहां जाओ तो उनका स्थान, वो प्रांत विशेष, यानी उस राज्य में खास तौर से मिलती है। दक्षिण भारत के राज्यों में जाओ तो इडली डोसा सांभर। फिर संस्कृति का रूप बढ़ता है, खान पान की संस्कृति का, और वो इस कौन से लेवल पर आती है? राष्ट्रीय संस्कृति। राष्ट्रीय संस्कृति का मतलब क्या है? स्थान विशेष की चीज और प्रांत विशेष की चीज का पूरे राष्ट्र में उपलब्ध होना। अब सब खाने पीने की चीजें, अब हमें भारत में कहीं भी किसी भी कोने में कोई चीज खाने की इच्छा हो, वो हमें मिल सकती है, वो राष्ट्रीय चीज। खान पान का एक और रूप अंतरराष्ट्रीय, जो जब लेखक ने पाठ लिखा
उस समय तो कोई गिने चुने लोग विदेशी खाना यहाँ पर खाते थे। अब आप देखो चाइनीज है, ये सब बाहर के खाने, इटालियन है, बहुत बहुत सारे खान पान के तरीके अंतरराष्ट्रीय। वो भारत में कितने नूडल्स हैं, बर्गर्स है, पता नहीं क्या क्या चीजें हम खाते हैं, वो सब चीजें अंतरराष्ट्रीय। अब पाठ का नाम क्या लिखा? खान पान की बदलती तस्वीर, यानी खाने पीने की तस्वीर बदल गई, चित्र बदल गया। पहले जो चीज, अब आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछे तो घर में जो चीज बनती थी, दाल रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी, बस वही बनता था। उसमें विभिन्न तरीके के स्वाद बदल जाते थे। कोई प्रांत विशेष है, उसका मीठा अलग से था तो वो मीठा बन जाता था। परंतु आज आप देखो, आज अपने ही घर का उदाहरण ले लो, क्या आप रोज दाल रोटी खाते हो, सब्जी रोटी खाते हो? क्या दाल चावल खाते हो केवल? नहीं। अब 2 दिन मम्मी आपको सब्जी रोटी दे, आप उब जाओगे, आप बोले क्या मम्मी ये सब्जी रोटी मुझे नहीं खानी, कुछ अलग सा बनाओ ना। वो अलग सा क्या है? कुछ अलग खाने की इच्छा। कोई बोलेगा मम्मी आज डोसे बना दो। आप स्कूल से आए और मम्मी ने एकदम आपके मन पसंद मंचूरियन बना के रखे, आप खुशी से हो जाओगे, वाह मम्मी मजा आ गया। ये है बदलती तस्वीर, इसको कहते हैं बदलती तस्वीर, यानी चित्र बदल गया खाने पीने का। अब वो बात नहीं रही कि हम एक तरह का खाना खाएं। आज हमारे घर में 7 दिन का जो टाइम टेबल हम लेकर चले तो अलग अलग तरह का खाना बनता है। एक दिन रोटी सब्जी बन गई, कभी इडली सांभर बन गया, कभी डोसा बन गया, कभी आलू के पराठे बन गए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। नहीं, हम एक तरह का खाना नहीं खाते, अलग अलग तरह का स्वाद चेंज करते रहते हैं। उसको बोलते हैं खान पान की बदलती तस्वीर। एक छोटी सी चीज जो आज इतनी कॉमन हो गई, इतनी कॉमन हो गई, ब्रेड, जिसको पाठ में लिखा है पहले ये शाही घरों की पहुंच में थी, इसकी पहुंच, यानी जो बहुत पैसे वाले, बहुत रसूख वाले, बहुत स्टैंडर्ड वाले लोग थे, उनके घर पर ब्रेड आती थी। और आज हालत देखो, गली नुक्कड़ हर जगह आपको ब्रेड मिलती। इवन अब तो लोग ब्रेड को ना पसंद करने लगे। तो ये है बदलती तस्वीर, रूप बदलता जा रहा है खाने का। खाने का रूप कई तरह से बदला। पहले रूप बदला, ये रूप बदला तो लास्ट में जो खाने का तस्वीर बदली, खाने की जो संस्कृति बदली, वो कौन सी आई? मिश्रित संस्कृति। यानी संस्कृति, स्थानीय संस्कृति, प्रांतीय संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति, अंतरराष्ट्रीय संस्कृति। यानी आप उस सरल भाषा में बोलो, स्थानीय खान पान, प्रांतीय खान पान, राष्ट्रीय खान पान, अंतरराष्ट्रीय खान पान, सब मिल गया। एक ही घर में स्थानीय खाना भी बनता है, प्रांतीय भी बनता है, राष्ट्रीय भी बनता है, अंतरराष्ट्रीय भी बनता है, सब कुछ बनता है। वो क्या हो गया? मिश्रित रूप हो गया, यानी मिला जुला रूप हो गया खाने का। उसको बोलते हैं खान पान की मिश्रित संस्कृति। अब देखो, आपके मन में पाठ में आराम से दिया हुआ है, आप पढ़ोगे तो आप समझना ये बदलाव क्यों आया, किस तरह से आया। इसके कई कारण हैं। पहला कारण कि पहले महिलाएं केवल घर पर रहती थी, पुरुष वर्ग बाहर काम पर जाता था। धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ता गया, महिलाएं भी कामकाजी होती गई। अब महिलाएं कामकाजी होती गई, यानी उन पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई, घर भी संभालती हैं, अपना बाहर का काम भी संभालती हैं। तो फिर वो उन महिलाओं जितना काम, घर के काम को समय नहीं दे पाती जो केवल घर पर रहती थी। इसलिए वो जल्दी बनने वाला खाना जो फटाफट बनता है, ऐसी रेसिपी ढूंढती हैं। और आजकल रेसिपी ढूंढने का तो सबसे सरल साधन है, आपको हर जगह यूट्यूब पर हर जगह की खाने पीने की संस्कृति मिल जाती है। तो जो खाना जल्दी बनता है वो बनाने की कोशिश की जाती है। आपने भी देखा होगा घर पर कि मम्मी कभी थकी हुई हो, अक्सर तो लोग आजकल एक प्रचलन हो गया, चलो आज बाहर चलते हैं, थके हुए हैं, पर कई घरों में आज भी ऐसा माना जाता है नहीं, हाथ का बना हुआ शुद्ध खाना खाएंगे। तो क्या होता है, चलो जल्दी से इडली बना दो, फटाफट बन जाएगी, ढोकला बना दो, 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। फटाफट बनने वाला खाना एक कारण, खान पान की संस्कृति में बदलाव के कारण। तो पहला कारण कि जल्दी बनने वाला खाना। दूसरा, आर्थिक स्थिति का के कारण। अब देखो, कई चीजें ऐसी होती है जो बहुत हम ऐसे बोले कि क्वालिटी की तभी बनेगी, स्वादिष्ट तभी बनेगी जब हम उसमें वो सब चीजें डालेंगे। जैसे उदाहरण के रूप पर एक साधारण सी चीज है, खान पान है खीर। अगर उसको ढंग से बनाया जाए, उसमें पर्याप्त मेवे डाले जाए, इलायची डाली जाए, केसर डाली जाए, तो वो खीर कैसी बनेगी?
उत्तम स्वादिष्ट, परंतु यदि आर्थिक स्थिति के कारण, आज सबका आर्थिक लेवल तो समान है नहीं, सबकी इनकम समान नहीं है, किसी के पास उसमें डालने के लिए ड्राई फ्रूट केसर नहीं है, तो क्या वो स्वाद वैसा बैठेगा? इसलिए लोग उसको कई बार ऐसे छोड़ देते, चलो उसको फालतू का खर्चा लगेगा, वो नहीं बनाते। तो आर्थिक स्थिति भी उसमें एक कारण है। तीसरा कारण है नौकरी पेशा लोगों के कारण। नौकरी पेशा नहीं, जो लोग नौकरी करते हैं, जगह जगह सर्विस करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, यानी चाहे सरकारी नौकरी करते हैं चाहे वो निजी संस्थानों में काम करते हैं। अब उनका ट्रांसफर होता रहता है। आप बच्चे देखते होंगे, आप जब हम टीचर्स भी देखते हैं, आप खाना खाते हो तो आप सब अपने अपने टिफिन में अलग अलग तरह का खाना लाते हो। और लंच जब ब्रेकफास्ट आपकी होती है, रिसेस होती है, तो आप क्या करते हो? सब एक झुंड में टेबल पास पास की खाना खाने बैठते हो। तो वो जो टिफिन खुलते हैं वो अलग अलग संस्कृति के खुलते हैं। अब क्लास में ऐसा तो नहीं कि सब बच्चे एक ही प्रांत के हैं, सब एक ही गांव के हैं, सब एक ही उसके हैं, नहीं। कोई राजस्थान का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बंगाल का है, कोई बिहार का है, कोई कहीं कहीं का है, कोई कहीं का है। तो वो अलग अलग टिफिन खुलते हैं। कोई टिफिन खुलता है उसमें गुजरात की खुशबू है, किसी में राजस्थानी खाने की खुशबू है, कहीं कोई टिफिन खुला तो उसमें पंजाब का खाना है, सरसों का साग है और मक्के की रोटी है, किसी में कुछ है किसी में कुछ है। तो वहां बच्चे आपस में वो सब शेयरिंग करते हैं और अलग अलग स्वाद चखते हैं। और किसी को कोई चीज बहुत अच्छी लगी तो वो घर जाकर अपनी मम्मी से कहता है कि आज मेरा फ्रेंड टिफिन लाया था, उसमें चीज बहुत अच्छी थी। और मम्मी उस बच्चे के पेरेंट से, उसकी मम्मी से वो जानने की कोशिश करती है वो कैसे बनी, या यूट्यूब पर वो चीज सर्च करती है। तो वो उस आई कहाँ से? उस दूसरे बच्चे के घर के टिफिन के स्वाद से उसका बच्चा लेकर आया। तो इस तरह वो आपस में संस्कृतियों का, खान पान का आदान प्रदान हो गया। अलग अलग चीजों का स्वाद एक बच्चों के द्वारा अलग अलग उसमें फैल गया। आदमी सर्विस करते हैं, हर दूसरी जगह पर जाते हैं तो अपने परिवार को साथ लेकर जाते हैं। महिलाएं वहां का स्वाद देखती हैं, वहां का स्वाद अडॉप्ट कर लेती हैं। इस तरह से खान पान का प्रभाव हमारे ऊपर अलग अलग बदलता गया। खान पान का सबसे गहरा असर पड़ा तो किस पर पड़ा? युवा वर्ग पर, यंग जनरेशन पर, आज के बच्चों पर। क्यों? एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं तो बाहर उन्हें घर का खाना तो मिलता नहीं, वो बाहर अलग अलग तरह का खाना रेस्टोरेंट पर या कहीं भी जब टिफिन मंगाते हैं, अलग अलग तरह का खाना टेस्ट करते हैं। तो वो जो चीज उन्हें आती है वो उनके घरों तक पहुंच जाती है। इस तरह से खान पान की संस्कृति अलग अलग धाराओं से बहती आकर एक जगह एक उसका पूरा पॉइंट बन गया और उसको कहा गया खान पान की मिश्रित संस्कृति। मिश्रित संस्कृति के कारण भारत में आज हर जगह पर हम हर प्रांत का, हर राज्य का खाना, इवन विदेशों का खाना भी हम सब खाते हैं। ये तो था इसके सब। इससे क्या होता है? इससे राष्ट्रीय एकता की भावना की वृद्धि होती है, यानी हमारे अंदर एक भावना पैदा होती है कि हम सब एक राष्ट्र के हैं। हमारे राष्ट्र में इतने तरह के खाने खाए जाते हैं, ये मेरा दोस्त लाया था। हम सब आखिर, चाहे वो राजस्थानी है, हरियाणवी है, उत्तर प्रदेश का है, बंगाली है, गुजराती, हम हैं क्या अंत में? हिंदुस्तानी। तो हमारे अंदर एकता की भावना पैदा होती है। और दूसरा, आपस में खान पान की संस्कृति का लेन देन, आदान प्रदान होता है। ये सब तो थे इसके केवल सकारात्मक पक्ष, इसके पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव रूप। पर कुछ इसकी हानियां भी है। वो हानि का शिकार भी सबसे ज्यादा युवा वर्ग हुआ है। क्यों? क्योंकि आज का युवा, आज के बच्चे केवल स्वाद की तरफ ध्यान देते कि चीज बहुत अच्छी है। कभी वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इसके अंदर क्या क्या चीज पड़ती है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, और वो हमारे लिए कोई हानिकारक तो नहीं। और इसी कारण से धीरे धीरे कई चीजें उनके शरीर में नुकसान भी पहुंचाती है। तो हमें उस नुकसान से बचना है। अब इसमें ये सब चीजें होती हैं, इसका एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? आप शादी ब्याह में जाते हो या कोई भी पार्टी में जाते हो, मम्मी पापा के साथ जाते तो सब हो जाते हो ना, अच्छा भी लगता है आपको। आपने देखा क्या होगा वहां कि बहुत सारी स्टॉल लगी हुई होती है खाने की, बहुत सारी मीन्स बहुत सारी। हम उतना खाना चख, सारी स्टॉल पे जाके हम खाना चख नहीं पाते, परंतु फिर भी कई लोग क्या करते हैं कि प्लेट ली और उसमें सब तरह का खाना प्लेट में लेने की कोशिश करते हैं। वहां पर क्या होता है कि वहां दही बड़े भी रखे हैं और वहां पास रबड़ी भी रखी है।
हम खाना खाते वक्त, खाना लेते समय अपने दिमाग पर ये जोर नहीं डालते कि दही और रबड़ी इसका कोई मेल नहीं है, ये विपरीत प्रकृति के खाद्य पदार्थ हैं जो खाने से हमें नुकसान हो सकता है। परंतु अगर वहां स्टॉल पर है तो हमें वो सब चखना है, इसलिए हमने दही बड़े भी खाए, हमने रबड़ी भी खाई। विपरीत गुणों की चीजें हमने एक साथ खाई। ऐसे पदार्थ खाए, नमक वाले भी खाए, ऊपर दूध वाले चीजें भी खाई, तो नमक और दूध आपस में जाकर गड़बड़ करते हैं। दही और दूध वाली चीजें आपस में विपरीत परिस्थिति वाली चीजें हैं। तो विपरीत परिस्थिति वाली चीजें हमें नुकसान पहुंचाती है, जिनसे हमें बचना चाहिए। फिर देखो आगे इसमें और खास कोई चीज नहीं, बस इसमें केवल ये दिया गया कि खान पान की संस्कृति। अब देखिए एक चीज चैप्टर की बची, वो है कि कई चीजें खाने की आज लुप्त होती जा रही है। लुप्त मीन्स गायब, बनती नहीं है घरों में। क्यों नहीं बनती? समय ज्यादा लगता है, और आज किसी के पास समय ज्यादा नहीं, मेहनत ज्यादा है, तो उन चीजों को छोड़ दिया गया। जैसे देखो राजस्थान को लो आप, तो राजस्थान की सबसे फेमस है दाल बाटी चूरमा। फिर आप आगे आओ तो आपको बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी राजस्थान की सबसे फेमस चीज है। परंतु बाजरे की खिचड़ी आज आम आदमी के जीवन से गायब होती जा रही है। क्यों? उसको बनाने में समय ज्यादा लगता है। तो उन सब चीजें, और व्यावसायिक जगत इतना होशियार है, इतना क्लेवर है, वो चीजें आज वो देख रहा है कि वो चीजें उस स्थान पर लुप्त होती जा रही। उस चीज को एक नया नाम, एथनिक, यानी पुराने और नए का मिश्रण। एथनिक किसको कहते हैं? पुराने और नए का मिश्रण। तो आप जाओ किसी भी 5 स्टार होटल में जाओ, 5 सितारा होटल जिसको हम कहते हैं, उसमें आपको दाल बाटी चूरमा मिलेगा। गुजरात देखो, यहाँ सब चीजें मिलती है, पर दाल ढोकली गायब होती जा रही है। आपको 5 स्टार होटल में वो मिलेगी, पर कैसे मिलेगी? मुंह मांगी कीमत में, आसमान छूते दामों में। और उसको क्या कहकर परोसा जा रहा है? एथनिक खाना। जबकि वो है क्या? हमारा स्थानीय खाना, पर हमने उसको लुप्त कर दिया। तो आज के पूरे पाठ में लेखक ने क्या बताया कि खाना जो हम बचपन में खाते थे, केवल जो निश्चित मात्रा की चीजें थी, धीरे धीरे वो तस्वीर बदलती जा रही है, वो पिक्चर में चेंज होता जा रहा है। आज खाना स्थानीय से लेकर प्रांतीय में आया, फिर राष्ट्रीय में, फिर अंतरराष्ट्रीय, और अंत में सब कुछ मिलकर मिश्रित संस्कृति बन गई। यानी एक ही थाली में आज एक ही परिवार में सप्ताह के 7 दिनों में सारा खाना, सब तरह का खाना बना लिया जाता है। स्थानीय खाना भी बन जाता है, प्रांतीय भी बन जाता है। जैसे स्थानीय समझो गुजरात का लो, तो वहां दाल ढोकली भी बन गई, ढोकला भी बन गया, ये सब चीजें भी हो गई। फिर प्रांतीय में आगे आओ तो वो अपने प्रांत का भी और दूसरे प्रांतों का खाना भी वहां पर बनने लग गया, तो वो क्या कहलाया? राष्ट्रीय खाना कहलाया। एक ही घर में इडली डोसा सांभर भी बन गया, छोला कुलचा भी बन गया, बड़ा पाव भी बन गया, सब कुछ बन गया, तो वो क्या हो गया? राष्ट्रीय। और फिर अंतरराष्ट्रीय। अब हम सब के घर पर कॉमन चीजें हो गई, मंचूरियन, चाउमीन, ये सब क्या भारतीय खाना है? नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय। तो मिलजुल कर हमारी प्लेट कैसी तैयार हो गई? मिश्रित संस्कृति वाली। परिवर्तन क्यों आया? वो मैंने आपको सारे कारण बताए। आर्थिक कारण से भी आया, जो जगह जगह नौकरी वर्षा लोगों के ट्रांसफर होते हैं उस कारण से भी आया, महिलाएं कामकाजी हो गई, कम समय में खाना बने, वो भी आया। इसके अच्छे प्रभाव ज्यादा है। नकारात्मक प्रभाव क्या था वो भी मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लोग अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली चीजें कम और स्वाद लेने वाली चीजें ज्यादा खाने लगे हैं। विपरीत परिस्थिति जो प्रकृति की चीजें हैं, दही और दूध और नमक, ऐसी विपरीत जो प्रकृति है, विपरीत स्वभाव वाली, उल्टे स्वभाव वाली चीजें खाने लगे, उनसे हमारे शरीर का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आज का पाठ का सार पूरा क्या था? भारतीय खाने के प्रकार आपको समझाना और हमारे दिमाग में ये बात बैठाना कि हम हमारी स्थानीय खाने की संस्कृति को नष्ट होने से बचाएं। क्योंकि इसमें आज क्या हो गया? गुणवत्ता की कमी हो गई। आज लोगों को एक ही चीज, बाजारों को एक ही चीज से मतलब है, ज्यादा बिक्री हो, क्वांटिटी में बिके, क्वालिटी चाहे 0 हो जाए। जबकि हम घर पर बनाएंगे तो हमारा ध्यान किस पर होगा? क्वालिटी A1 हो, यानी गुणवत्ता सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो हमारी स्थानीय संस्कृति को हमें बचाना है। हमें संकीर्ण यानी नैरो माइंडेड भी नहीं होना है, संकीर्ण मानसिकता भी नहीं रखनी है, परंतु वो चीजें खाने से बचना है जो हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली हो। तो
हमारे जो लेखक हैं, सॉरी यहाँ पर लिखा गया कवि, जो हमारे लेखक हैं उनका लिखने का, पाठ लिखने का मकसद क्या था? हमको यही बात समझाना कि खान पान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और वो समय की गति से बदलता रहता है। उस बदलाव को हमें स्वीकार भी करना चाहिए। वो हमारी राष्ट्रीय एकता का द्योतक भी है, हमें एकता के सूत्र में भी बांध कर रखता है। परंतु कहीं वो हमारी हेल्थ के साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ समझौता करना पड़े, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए जो चीज अच्छी है वो ही खानी है। खाने पीने को एक स्वास्थ्य से जोड़कर देखना है। दूसरा, स्थानीय संस्कृति का बचाव हमें हमेशा करना है। यदि हमारी स्थानीय संस्कृति मजबूत रहेगी खान पान की, तो हमारा खान पान हमेशा मजबूत बना रहेगा। मुझे लगता है आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आया। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं आगे आपको वो चीज भी समझा सकूं। चलो प्यारे बच्चों, बाय।